वर्षगांठ पर हम लोगों को एक मार्च, यूनिटी मार्च ऑर्गेनाइज होने वाला, इसके रिगार्डिंग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। तो मैं आग्रह करूंगा मैडम से कि मैडम आगे हम लोगों का मार्गदर्शन करें, प्रोग्राम करें। नमस्कार साथियों। सरदार 150 आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर हमारे देश के एक ऐसे नेता जिनको हम लौह पुरुष के रूप में जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के 150 जन्म जयंती पर पूरे भारत के अंदर यूनिटी को दिखाने के लिए और यूनिटी जिसका अभिप्राय वल्लभ भाई पटेल जी इसलिए हैं, जब ब्रिटिशर इस देश को छोड़कर जा रहे थे तो उन्होंने इस देश के टुकड़े करके देश को बांटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उस समय हमारे गृह मंत्री के रूप में काम कर रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सभी रियासतों, सभी राज्यों के साथ संपर्क किया, अपनी नीति बनाई और सबको विश्वास में लेते हुए जिस भारत को आज हम अनेक राज्यों का समूह मानते हुए एक भारत के रूप में आगे बढ़ रहे हैं, इस भारत को उन्होंने स्थापित किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ हमारे विधायक भाई श्याम शर्मा जी जो हरिनगर से विधायक हैं, भाई कैलाश गंगवाल जी जो मादीपुर से विधायक हैं, हमारे जिलाध्यक्ष भाई चंद्रपाल बख्शी जी, महामंत्री कुणाल जी के साथ इस कार्यक्रम को, संतोष गुप्ता जी के साथ इस कार्यक्रम को पूर्ण रूप से आयोजित करने में अपनी भूमिका निभा रहे हमारी दिल्ली वेस्ट के एडीएम डॉक्टर आतिश कुमार जी और एसडीएम जो इस कार्यक्रम की हमारी इंचार्ज भी है पीपी जी, और हमारे इस कार्यक्रम को कोऑर्डिनेट करने वाली पूजा जी भी यहाँ पर उपस्थित है। इस पूरे यूनिटी मार्च और इस तरह के कार्यक्रमों को मेरी तरफ से हमारी लोकसभा के कोऑर्डिनेटर मुकुल यहाँ पर उपस्थित है। मुकुल डागर जी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि आज जिस भारत में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जिस भारत को हम अपना भारत मानते हैं, इस भारत को बनाने के लिए वल्लभ भाई पटेल जी ने जो सभी रियासत हैं, हमें देखना होगा कि पिछले 10-11 सालों के अंदर देश 11वें नंबर की इकॉनमी से चौथे नंबर की इकॉनमी बना है। ये देश के सभी नागरिकों ने अपनी भूमिका निभाई और सरकार ने इसके लिए वो रोड मैप तैयार किया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर जब देश अपने देश के अंदर बने हुए सामान को खरीदता है, भारत के अंदर इंडस्ट्रीज लगती है। जब हम यूपीआई की बात करते हैं तो हमारा यूपीआई वर्ल्ड में सबसे ट्रस्टेड ट्रांजैक्शन बात करें तो कोई भी ऐसा विषय नहीं है जिसमें विश्व भारत को अग्रणी भूमिका में शामिल नहीं करता है। तो यूनिटी ही हमारी वो चीज है जो भारत को 140 करोड़ लोगों का देश नहीं, भारत सबका है, इस बात को स्थापित करती है। तो यूनिटी मार्च का हमेशा अपना महत्व। जैसे हम यात्रा की बात कर रहे हैं, हमारी क्या शिक्षा लगी? एक तरफ तो अभी जैसे कि कांग्रेस पार्टी की राहुल गांधी ने भारत यात्रा करी, ऐसे ही अब आपकी यहाँ से यात्रा निकल रही है, समाज को फर्क नहीं मालूम सोच है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की वो मूर्ति की स्थापना की जो विश्व में सबसे ऊंची। आज वो स्टैचू अपने आप में भारत की ताकत को साबित करता है, जिसके अंदर हमें नजर आता है कि पूरे भारत के हर गांव, हर शहर से लोहा इकट्ठा किया गया और जिसको इकट्ठा करके यानी यूनिटी को दिखाने के लिए स्टैचू को बनाया गया। राहुल गांधी जी छोटी मानसिकता से यात्रा करते हैं, उनका एजेंडा अलग है, लेकिन ये यात्रा देश की एकता को दिखाने के लिए और देश अखंड था, अखंड है, अखंड रहेगा, इस बात को प्रदर्शित करने की यात्रा है। ये देश को समर्पित और देश के भविष्य में हम सब अपना योगदान करें, इस बात की यात्रा है। ये यूनिटी मार्च किसी सोच से नहीं, भारत की सोच को रखकर पूरा प्लान किया गया।
भारत 1947 में जब आज़ाद हुआ तो इस देश के कुछ हिस्से में, जिसको आज हम पाकिस्तान के रूप में जानते हैं, उन्होंने बनते ही अपने आप को अपना धर्म बताते हुए राज्य डिक्लेयर किया, देश डिक्लेयर किया, और उन्होंने कहा कि हम मुस्लिम देश हैं। लेकिन भारत ने धर्मनिरपेक्ष के रूप में अपने आप को उस समय डिक्लेयर किया, और आज सबके साथ में मिलकर चलने की भावना, उस भावना की बात पे जब हम बात करते हैं तो कुछ लोग मोड़ तोड़ कर इस बात को रखते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जिसकी सोच अभी भी किसी पर हमला करने की नहीं रही, लेकिन ये भी सत्य है कि अब भारत नया भारत है, और इस बदले हुए भारत में अगर कोई हम पर आंख उठाएगा तो हम उसको उसके घर के अंदर घुसकर सबक सिखाने की ताकत भी साथ में रखते हैं। कायराना हरकत देश के अंदर अस्थिरता फैलाने का एक प्रयास है। बहुत बड़ा नुकसान हमारे परिवार, हमारे दिल्ली को हुआ है। हम सब इस दुख को महसूस कर सकते हैं। उन परिवारों के ऊपर क्या बीत रही होगी, इस बात को हम सब समझ रहे हैं। लेकिन ये उन लोगों के लिए एक, मैं कहना चाहूँगी कि समझना चाहिए कि कायराना हरकत आप जब कर रहे हैं, अगर हिम्मत है तो आपके जो आका हैं वो अपने देश से कहें, वो अपने लीडर से कहें कि आमने सामने आकर बात करें, क्योंकि वो खड़े नहीं हो पाते हैं। वो इसलिए इस तरह की घटना करते हैं, और इस तरह की घटना हमारे भारत में होना बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि भारत की सरकार बहुत चिंतित है। लेकिन ये घटना अपने आप में दुखदायी है, और उन परिवारों को हम संवेदना रखते हुए हम सभी उनके साथ। जो अभी यात्रा चालू कर रहे हैं, भयंकर, वहाँ पे जितना सुरक्षा का इंतजाम होने के बाद भी वहाँ पर इतनी दुर्घटनाएं हो गई, लोग घायल हो गए, वहाँ के रहने वाले काफी हुआ। तो अब जो आप यात्रा निकालें तो उसमें आने वालों को सुरक्षा यूनिटी मार्च की जो हमारी यात्रा है वो हमारी सरकार की तरफ से, हमारे डीएम यहाँ पर वंदना जी और हमारी पूरी जो पुलिस प्रशासन है, ट्रैफिक प्रशासन है, पूरा सरकारी तंत्र इसके अंदर अपनी भूमिका निभा रहा है। सबकी तरफ से इस यात्रा की पूरी तरह से जांच की गई है, और भारत की एक पहचान है, भारत कभी भी किसी घटना से डरकर पीछे नहीं होता है। आपने पहलगाम में देखा होगा, उस घटना के कुछ दिन बाद वहाँ पर यात्री वैसे ही पहुँचे थे। ये जो डराने वाले हैं उनसे भारत डरता नहीं है, लेकिन फिर भी पूरी यात्रा को लेकर पूरी तरह से सुरक्षा और पूरी तरह से जांच हमारे सरकारी विभागों ने की है। दिल्ली में जो पॉल्यूशन का स्तर है वो काफ़ी बढ़ा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये एक दिन में हल होने वाली समस्या नहीं है। सरकार की तरफ से वाटर स्प्रिंकलर, सरकार की तरफ से पॉल्यूशन को कम करने के लिए जितने भी प्रयास किए जा रहे हैं, पॉल्यूशन, ये बहुत एक स्पष्ट रूप से दिखने वाली बात है कि पॉल्यूशन का स्तर इस बार दिवाली पर नहीं था। यानी एक बात तो तय हुई कि दिवाली से पॉल्यूशन नहीं होता। ये एक सीजन में आकर आने वाली समस्या है, और इसके लिए दिल्ली सरकार जो स्टडी हो रही है उनके ऊपर बहुत ध्यान से इम्प्लीमेंट कर रही है, और सरकार की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं, एकदम से उनका रिजल्ट नज़र नहीं आएगा। लेकिन दिल्ली सरकार, भारतीय जनता पार्टी की रेखा सरकार जो इस समय सत्ता में है, वो इसके ऊपर बहुत गंभीर रूप से जो भी स्टेप उठाने हैं उनको ले रहे हैं। आप एक ऐसे पे बैठे हैं, जवाब देना बहुत ही विपक्ष चाहे कोई भी हो। आपने देखा होगा, चाहे यमुना नदी की जो छठ पूजा का कार्यक्रम हुआ, तो मोदी जी के आने के लिए हमें एकदम कैंसिल हो गया। विपक्ष ने तरह तरह की वीडियो सामने लाई, और ऐसे ही अभी जैसे मिडल बिल के नाम पे स्कूल खोला गया था, वापस उसी के नाम पे स्कूल का बोर्ड लगाया गया। विपक्ष ने उस पर एक
अपना प्रचार किया दोबारा, इसके बारे में आपका क्या कहना है? आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी छठ घाट पर आने वाले हैं, ऐसी कोई सूचना पीएमओ की तरफ से नहीं रिलीज की गई। ये विपक्ष का अपना ही सारा प्रोपेगेंडा रहता है, वही बताते हैं वो आ रहे हैं, वही बताते हैं वो नहीं आ रहे हैं। तो ये विपक्ष का अपना एक मतलब ऐसा उनका पूरा जाल है कि जिसको वो खुद ही रचते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जब आते हैं तो आते ही हैं और सब उन्हें देखते भी हैं। यही यमुना को लेकर हमारी कमिटमेंट, हमारे सभी साथी यहाँ बैठे हैं, सभी ने वहाँ जाकर उस यमुना की सफाई के बारे में वीडियो भी रिलीज किए हैं और दिल्ली की जनता ने वहाँ पर जाकर देखा। दिल्ली की जनता ने उसका धन्यवाद किया है कि छठ की व्यवस्था जिस तरह से यमुना के साफ पानी में की गई है। पिछले 10-11 साल में एक ऐसी सरकार जो सिर्फ झूठ की सरकार थी और उससे पहले जो सरकार थी उसने काम नहीं किया। उसकी वजह से 27 साल में जो दिल्ली हमें मिली है, हमें उसके ऊपर मेहनत की आवश्यकता है, हम कर रहे हैं। दिल्ली वालों को जो वादे कहकर भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी की तरफ से कही गई, हम उसको पूरा करेंगे।